एक्टिविटी मेरी क्लास अब शुरू कर रहे हैं और आपको अपना कोई नोट्स है तो नोट्स भी खोल लें, ठीक है। फर्स्ट ईयर की भी किताब निकाल लें, हाईलाइटर भी निकाल लें। किताब खोल, ईयर बताएं मुझे किस ईयर में जो है ये प्रेजेंट है। 1869 अमेटेड 1869। रीड का लॉ है क्या? पीरियोडिक लॉ क्या है? क्या है बेटा? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पूरा नहीं लिखा जाता क्योंकि हम इम्तहान देने नहीं जा रहे थ्योरी का। आगे बात समझ में, ये तय है कि हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो ये तय है कि एलिमेंट से मुताबिक गुफ्तगू हो रही है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या क्या है इसकी मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल की? इसकी खूबियां, ये पीरियोडिक टेबल की एलिमेंट्स को 7 ग्रुप और 7 जो है वो पीरियड एंड 8 ग्रुप में डिवाइड करता है। 7 पीरियड एंड 8 ग्रुप। और स्ट्रेंथ क्या है ये बेटा? बिल्कुल आज ब्लैंक हो, बिल्कुल ब्लैंक। हाँ, और ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी हुई है, ब्लैंक स्पेसेस है, ठीक है। फिर उसके अलावा ब्लैंक स्पेसेस जो है वो बुनियादी तौर पर एलिमेंट्स के मुताबिक टीका बोरोन हमें टीका सिलिकॉन और ईका एल्यूमीनियम, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये बता सकते हैं ब्लैंक स्पेसेस के अलावा और क्या क्या था? करेक्टेड एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, करेक्टेड एटॉमिक मासेस, और इसमें एग्जांपल कौन सी है जो एटॉमिक मासेस के ऊपर एग्जांपल दी जाती है? बेरिलियम एटॉमिक मास कन्वर्ट जो है ना वो किया था, वो फिर अभी और आगे जाएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जाकर के और क्या किया था? जी, आइसोटोप को वीकनेस है जी, वीकनेस पर है। वीकनेस में क्या है? बट पीरियोडिक टेबल को बना हुआ होना चाहिए एटॉमिक नंबर से, लेकिन ये किस बुनियाद पर है? इसका पीरियोडिक लॉ ही जो है वो गलत है। पीरियोडिक लॉ ही इसका गलत है, यानी वो पीरियोडिक लॉ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पर है, जबकि असल में इसको होना क्या क्या चाहिए? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जो कि उस जमाने में डिस्कवर नहीं हुआ था। एक और की तो है ना, इसने जो है वो क्या काम किया? इसने क्वाइनेज मेटल को जो है और कुछ इसको ये बेटा क्वाइनेज मेटल एंड अल्कली मेटल को एक साथ किया ना, क्वाइनेज एंड अल्कली मेटल, वर grouped together जी। और इसकी वीकनेसेस बताइए, और बताइए वीकनेस। आइसोटोप्स के लिए तो कोई पोजीशन नहीं, जगह नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल सही पोजीशन और आइसोटोप्स। और कोई वीकनेस? हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स। और कोई वीकनेस? जी जी, पेयर्स ऑफ एलिमेंट, वो तो हमने कर दिया, तो पोजीशन उसकी कर दी ना, उसका क्या नाम है? ये तो वीकनेस था ना, ये वीकनेस है, सॉरी। यानी अल्कली मेटल एंड क्वाइनेज मेटल
अच्छा, अब यहाँ तक का तो मामला हल हो गया। सवाल ये पैदा होता है इसको और देखेंगे, ठीक है, कोई और चीज की जरूरत पड़ी हो। ये ई का जो है वो किस किस लैंग्वेज का वर्ड है, किस जुबान का? जी, संस्कृत है। संस्कृत, ठीक है। ई का जो है वो बुनियादी तौर पर जब आप ई का की बात करते हैं तो अच्छा इसको देखते हैं। अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जो उसके ईका के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? जी, ईका बोरोन अभी नीचे लिखा है, ईका बोरोन, ईका ईका सिलिकॉन एंड ईका एल्यूमिनियम, ठीक है। अच्छा, अल्कली मेटल्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिन पर आप बात करते हैं? तो आमतौर पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। वाइलेंट मेटल में कौन कौन से मेटल है जिन पर आप बात करते हैं? सबसे पहले कॉपर, फिर उसके बाद नहीं, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद अच्छा। अब देखने के लिहाज से जब कोई आपसे आम गुफ्तगू करेगा तो आपके लिए मेटलिक का पीरियोडिक टेबल खत्म है। अब पहले तो हम आपस में बात कर लें कि हम ये देखें कि क्या हमें मेटलिक के पीरियोडिक टेबल से मुताबिक कुछ पता है कि नहीं पता है। आप मुझे बता सकते हैं बेटा, मेटलिक के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो जब हम बात करते हैं पीरियोडिक लॉ, तो वो पीरियोडिक लॉ क्या है? आप देख के पढ़ो, नो प्रॉब्लम जी, कोई मतलब नहीं, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक नेचर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कोई टेंशन तो नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, कोई नोट्स है आपके पास तो वो देख लें, किताब देखनी है किताब देख लें, कोई सवाल इसके ऊपर अगर आपको करना होगा तो इसकी इजाजत होगी। उसका अगर उसका सबसे अच्छा ये होगा कि आपके पास जब कभी भी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो मेरे ख्याल में इसमें मेटलिक का पीरियोडिक टेबल ड्रॉ किया हुआ है ना? ये देखिए, जब मैंने जो चैप्टर 1 दिया था उसमें मेटलिक पीरियोडिक टेबल मौजूद है। अगर आप उसको देखेंगे तो मेटलिक के पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि उसके पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड है, एक ग्रुप है, वो उसको हॉरिजॉन्टल जो है ना, मतलब वो कहता है रोज कहता है, और उसको वर्टिकल कॉलम कहता है। उस वक्त तक उसने उसको ग्रुप और पीरियड नहीं बोला था, लेकिन वी आर स्टिल फॉलोइंग दिस। फिर वो कहता है उसने क्या काम किया था, उसने he left blank spaces, और वो उसमें ब्लैंक स्पेसेस छोड़िए बहुत सारी जगह पे छोड़े। लेकिन आपकी किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या किसी के बारे में भी बात करेंगे आप, पंजाब के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है बेटा, ये याद रखना। अरे पंजाब का चैप्टर 1 जो है वो बुनियादी तौर पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब वो जो पीएमसी है आपका, जो मैंने पहले दिन आपको पीएमसी का सिलेबस दिया था केमिस्ट्री का, उसके अंदर पीएमसी बराह रास्त ये तो नहीं जिक्र करती, लेकिन पीएमसी एसएनपी ब्लॉक के नाम से, पहले चैप्टर का नाम ही पीएमसी का एसएनपी ब्लॉक है, तो वहां जाकर के थोड़ी सी डिबेट मौजूद है एसएनपी ब्लॉक के अंदर जाकर के आपके पास फेडरल कोड। तो अब इसके बाद आप आइए मुझे बताइए कौन कौन सी जगह पर उसने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े। मुझे सिर्फ ब्लैंक स्पेसेस नहीं छोड़े, उसने बोला ये एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ठीक है, उन्होंने उनके एटॉमिक वेट बताया, उनका कलर बताया, लेकिन ये सारा जिक्र आपकी किताब में नहीं है, ये जिक्र किसी और जगह भी नहीं, ठीक है। अब जब आप ये जिक्र आपकी जब आप 9वीं क्लास में थे तो ये सारी चीजें मौजूद थी, और उसने क्या किया, उसने करेक्ट किया एलिमेंट के एटॉमिक मासेस। अच्छा, उनमें आपकी किताब के अंदर जो जिक्र है या दूसरी किताबों में जो जिक्र है वो बेरिलियम से मुताबिक है। अच्छा, जब हम वापस पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे वो थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ईका बोरोन है, ईका सिलिकॉन है, ईका एल्यूमिनियम है, बेटा ये देखने में यही पर खत्म हो गया नहीं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इनकी फैमिली क्या है। अभी बात समझ में, किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनके एटॉमिक नंबर क्या है, इनके एटॉमिक मासेस क्या है, ये एलिमेंट बुनियादी तौर पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और अगर हो सके तो ये किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, किस पीरियड से ताल्लुक रखते हैं। ये इतनी मतलब अगर आप उसमें जरा सी कोताही करेंगे किसी के ऊपर भी, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसके नतीजे में ये हो जाएगा कि आप एक अच्छा जो है वो नोट फॉर्म नहीं कर सकेंगे और आप बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकेंगे। मेरी तरफ से ये पोर्शन क्लोज हो रहा है। मुझे अब जो जिस पोर्शन पे मजीद बात करना है, मुझे किस पोर्शन पे बात करना है, जैसे जैसे मैंने बोला, तो मुझे अगर आप इजाजत देंगे
तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस हिस्से को इरेज करके इसको उठाऊंगा, इसको उठाऊंगा और नहीं इसको लूंगा, मैं कहां चला गया, ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा। मुझे इनके ऊपर बहुत, यानी जो सवाल भी आपके पास आ रहे हैं इस टॉपिक के नीचे, वो किसी न किसी इम्तहान के, किसी न किसी बोर्ड के, तो इसका मतलब ये कि अगर वो सवालात मौजूद है तो उनको वैसे ही एड्रेस किया जा रहा है। तो अगर आप मुझे इजाजत दे देंगे कि सर जो है ये पोर्शन देखिए रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे, ज्यादा आप स्ट्रेस लें, कोई नोट करना है आप नोट करें, कोई चीज करना है आप करें, तो लिखने के हाँ अलबत्ता अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए तस्वीर लेना चाहते हैं आपने, ये इसकी इजाजत है। जैसे मैं अपने रिकॉर्ड के लिए इसके बावजूद तस्वीर लेने जा रहा हूँ। बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे, ठीक है, इसमें बस परेशान नहीं होना, परेशान हो जाएंगे ना तो टेंशन हो जाएगी सब। आप कह सकते हैं सर ये रिकॉर्ड हो रहा है फिर आप तस्वीर क्यों ले रहे हैं? नहीं नोट्स में वो कर दूंगा ना, आपके ग्रुप में तो भेज ही दूंगा, फिर इसको नोट्स का पार्ट बना दूंगा ना। जो आपको एक कंपाइल्ड चैप्टर 1 का पूरे पाकिस्तान के तमाम जो बड़े सेंटर्स हैं, कंपाइल्ड चैप्टर 1 को पूरे तरीके से 100 पेज, 70 पेज, 80 पेज, वो सब आपको मतलब सॉफ्ट कॉपी आपको भेज। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, चैप्टर 1 और 2 में ज्यादा मेरे पास मार्जिन नहीं है क्योंकि चैप्टर 1 और 2 कहीं नहीं पढ़ते आपकी सिर्फ किताब में, सेल्फ एक्टिव कोड में और कहीं नहीं, ठीक है जी, इस वजह से। लेकिन जैसे ही 2 क्रॉस करेंगे तो मेरे पास लिबर्टी होगी, मैं ज्यादा से ज्यादा मटीरियल आप तक पहुंचा सकूं। मुझे इजाजत दें ताकि मैं आगे चलूं। अच्छा अब मैंने क्या बोला, मैं पहले इस हिस्से को उठा, ठीक है जी। हाँ बेटा ब्लैंक स्पेसेस उसने छोड़े, में आप बताएंगे और आप ये कहेंगे कि ब्लैंक स्पेसेस आपकी किताब के मुताबिक उन्होंने 3 छोड़े जिनके उसने नाम दिए, क्या नाम है, इका, इका बोरो, इका सिलिकॉन और इका। अब मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप मुझे इसके बारे में क्या क्या बताएंगे, आप मुझे इनके, आपका मतलब ये है कि हम सब मिलकर इसके एटॉमिक, इसका जो मास देखना है जो उन्होंने उसने बताया था। डिस्कवरी के बाद जो ये एलिमेंट जब डिस्कवर हुए तो इसका एटॉमिक नंबर क्या आया, एक्चुअल में जब ये एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये एलिमेंट थे कौन से एलिमेंट, एक्चुअल एलिमेंट। इनके लिए इनका ग्रुप क्या था, इसका पीरियड क्या था, क्या है, और इसकी फैमिली क्या है, 1 बाय 1। चलिए आइए मुझे बताइए, मुझे सबसे पहले ये बता दें ईका बोरोन इस फैमिली के का एक्चुअल एलिमेंट कौन सा है। जी एक्चुअल, जी बेटा, जी नहीं, ठीक है आप खिलाफ करो, आप खिलाफ करो, खिलाफ कोई टेंशन, खिलाफ करो। और आप एक जिसके पास पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल भी खोलो, ठीक है जी, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब आप आइए देखिए उसने जो जगह छोड़ी है बोरोन का, इका बोरोन का जिसको आप कहते हैं, तो बोरोन के नीचे जगह छोड़ी हुई है। वो एलिमेंट जब डिस्कवर हुआ इट वाज गैलियम, कौन सा एलिमेंट था, इट वाज, एक्चुअल एलिमेंट है गैलियम, ठीक है Ga। अब ये बताओ अगर Ga जो है वो गैलियम है, उसका पहला एलिमेंट कौन सा है, अब वो बोरोन है तो उसकी फैमिली कौन सी हुई, बोरोन फैमिली।
ठीक है। अब वो बोरोन फैमिली है, तो जब आप बात करेंगे इसके ग्रुप का बताना है, इसका पीरियड बताना है, तो अब आपको क्या चीजें चाहिए इसके लिए बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। आप चेक करें, गैलियम का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 31, और इसका एटॉमिक मास कितना है, शायद 44 है, क्या है गैलियम का? वो उसमें मेंडलीव ने कहां कहां पर जो है ना खाली जगह छोड़ी है? ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। उसने जो जो जगह उसने छोड़ी है, एटॉमिक मासेस जो उसने छोड़े 44, 68, 72, तो 44 है इसका मास। क्या है 44 गैलियम। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप जरा। ठीक है, खुद से करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई बंदा इसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता है तो इसका मतलब वो दुरुस्त तरीके से पढ़ नहीं रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बैलेंस सेल पे लिख देनी चाहिए और इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आप लिख सकें। जैसे आप अगर लिखते हैं 4s2 3d10, ये कितने हो गए 30, तो 40। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको ये दो चीजें लिखनी है, इन दो चीजों के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस शेल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो व्हेन यू विल राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल, इट इज 4s2 3d10 एंड 4p1। आप में से जिन बच्चों का को प्रॉब्लम हो अगर ग्रुप और पीरियड मालूम करने की, तो हमारा अगला असाइनमेंट वो है। आगे का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि ये कैसे हो गया, ये पता चले आप टेंशन में आओ, आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या बताता है, एस का हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, P, और इन दोनों का सम क्या बताता है, ग्रुप बताता है। तो 2+1 क्या हो गया, तो ये 3 का मतलब क्या हुआ 3a। तो अब आप देखें इसको, अगर आप देखते हैं इसका ग्रुप आपके पास कौन सा है 3a, और इसका पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड है। मैंने अक्सर अब ये आपको याद होना चाहिए, वो ये याद का मतलब आपकी मेमोरी में ये मौजूद होना चाहिए। वो हो सकता है कि एन एलिमेंट डिस्कवर्ड वाज डिस्कवर्ड बाय, या कह सकते हैं कि क्या क्या उसने क्या किया था, प्रोपोज्ड बाय मेंडलीव, वो लीका बोरोन इट्स ग्रुप इज। और क्या कर रहा है वो, यही तो पूछ रहा है। वो बुनियादी तौर पर इन्हीं चीजों को पूछ रहा है, इससे ज्यादा आपको कोई ऊपर में चांद की सैर करवा दे, आपको कोई नया रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाने जा रहा है, तो ये गुफ्तगू कर रहा है, आप इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाते। वो इसके साथ कनेक्ट करेगा उसका एक्चुअल, द एलिमेंट व्हिच वाज नेम्ड बाय मेंडलीव एज लीका बोरोन was actually discovered as, यानी its atomic number, its atomic mass, और अगर वो आपसे कहता है its group is, its period is, its family was, तो आप जहाँ पे लैगिंग बिहाइंड करेंगे, आप उसकी फैमिली नहीं पकड़ सकेंगे, पीरियड नहीं पकड़ सकेंगे, ग्रुप नहीं पकड़ सकेंगे। उसकी वजह कि आप बार बार रिपीट नहीं करते। अच्छा, अब आप ये बताया, अगर आप बीआईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इतनी पावरफुल मतलब जो है ना एक्यूमेंट के साथ आप निकलेंगे, वो छूटेगा आपसे, लेकिन ये तब रहेगा आपके साथ, it will become your partner till your examination and your admission to the higher university, till जब तक आप स्टडी करें। अगर आप होम स्टडी नहीं करते तो बेटा हम पढ़ा ले, कोई पढ़ा ले, कहीं जाके पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। अब हम किधर जाएंगे बताओ, हमें 3 एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ठीक है बोरोन देखा है, अब हम किधर जाएंगे? आप देखिए कितना ऑर्डर्ड हो गया है ना, किस कदर से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। अब अगर आप हम चाहते हैं कि सिलिकॉन के बारे में जानने,
ठीक है, सिलिकॉन, उसको हमने देखना है कि उसको किस किस तरह से देखना, जरा मेरी हेल्प करें। एटॉमिक मास बेटा, फिर मास नंबर, एटॉमिक एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। अच्छा बेटे, इसके बाद और क्या देखना है? एक्चुअल एलिमेंट है क्या वो, और ग्रुप कौन सा है, यही ना, ग्रुप देखना है, पीरियड देखना है, और फैमिली देखना है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है? जर्मीनियम। जर्मीनियम एक्चुअल एलिमेंट क्या है? जी, जर्मीनियम है ना, मेरे तक क्लियर बात देखें, एक्चुअल एलिमेंट इज जी, जर्मीनियम। अब इसका मास नंबर देखें क्या है, एटॉमिक नंबर या मास नंबर? जी, एटॉमिक नंबर तो 32 है, और बेटा एटॉमिक मास अभी बोला था मैंने 44, 68, 68 है। अगर अगर मैंने सही बोला था जी बेटा 68, और तीसरा नंबर जो आएगा वो 72 होगा। ठीक है, याद रखो। अब इसका ग्रुप, पीरियड और फैमिली मालूम करना है, तो फैमिली बता दें, कार्बन फैमिली। ठीक है, इसकी फैमिली कौन सी है? कार्बन। और बेटा इसका ग्रुप और पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू राइट डाउन दी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए। जना जना, तो क्या हो गया? अब आपके पास आ गया गैलियम, जर्मीनियम, एटॉमिक नंबर 32, 4s2 4p। मुझे ये बताइए, जब हम ये कहते हैं तो ये क्या बताता है, और इन दोनों का सम क्या बताता है? तो 2 + 2 क्या हो गया? इसका मतलब पीरियड कौन, ग्रुप कौन सा हो गया? 4a। अब मैं ग्रुप की जगह क्या लिखूं? 4a, और पीरियड की जगह क्या लिखूं? 4p, और फैमिली की जगह क्या लिख दिया? अब हमें कहा जाना है, तीसरा कौन सा एलिमेंट था हमारा? थीटा, एल्यूमीनियम। ये बता दो तो मान जाओ। ठीक है, ठीक है, एल्यूमिनियम, इसको भी 4 हिस्सों में देखना है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, और क्या बेटा? एक्चुअल एलिमेंट, अब ये बुनियादी तौर पे जब आप इसकी बात करते हैं, एटॉमिक मास इसका भी बोला था क्या है? 72। एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर इस कैनेडियम देखें 21। एक्चुअल एलिमेंट स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अच्छा, एक एक मेरी बात सुनो, फील योरसेल्फ कंफर्टेबल, फील योरसेल्फ एज अ क्लास स्टूडेंट, लिहाजा हर चीज करने की कोशिश कीजिए, मेरा इंतजार नहीं कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाजमी तौर पर लिखिए, विद कॉन्फिडेंस एंड ग्रेट एटीट्यूड। बाकी बात, अब इससे ऊपर की तालीम नहीं है, तो आप बैठे नहीं रहो, आपको आपका एक पेज खुला होना चाहिए नया, उस पेज के ऊपर बाकायदा लिखा जाना चाहिए कि आज का ये लेक्चर है। असल में बेटा हम तुम्हें पढ़ाते नहीं है, हम तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ना सीख रहे हैं। दिस इज एप्टीट्यूड क्लास, दिस इज योर ओन क्लास। तो हम और तुम दोनों मिलकर सीख रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, तुम्हें खुद ही पढ़ना है। तो तुमने खुद ही इतना मतलब अपने आप को तुम ये समझ लो कि तुम खुद ही पढ़ रहे हो, हम तो सिर्फ आपके साथ मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखते हैं, बिल्कुल जो है ना, परेशान होकर बैठने की जरूरत ही नहीं है। कैनेडियम 21,
तो ये हो जाता है 4:2 एंड 3D 1, ठीक है। तो अब अगर जब आप इसके बारे में बोलेंगे इसकी फैमिली कौन सी है, इसकी फैमिली नहीं है ये ना, ये पूरे मिलकर डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर आप चाहें तो या तो इसको उड़ा दें क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट या डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये डी ब्लॉक एलिमेंट है मगर ट्रांजिशन नहीं है। अब सुनो देखें कुछ बातें मैं हम बहुत ज्यादा अनफोल्ड करते चले जाएंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ ये बोला कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन नहीं है, तो अब एक बात ही पैदा हो जाती है, इससे एक और ये इस प्याज की एक और परत उतर गई, कहानी ये शुरू हो गई कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, कब कोई चीज डी ब्लॉक होती है, कब कोई चीज ट्रांजिशन होती है, नहीं होती। तो उधर निकल जाएंगे तो वो बिल्कुल एक नया सफर शुरू हो जाएगा। इस वक्त यहाँ आ जाओ तो मैं इसके बारे में सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट, और कुछ बोल नहीं रहा, क्या बोल रहा इसके बारे में डी ब्लॉक। तो ट्रांजिशन के झंझट में पड़ो नहीं, जब उधर जाएंगे तो देख लेंगे, ठीक है जी। तो आपके पास इसकी फैमिली हम क्या बोल रहे हैं और इसका पीरियड क्या है, अच्छा ये तो बताता है पीरियड, और ग्रुप क्या है इसका 3। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिस क्वेश्चन हैज बीन कवर्ड। जैसे जब आप अपने पास अगर दो बच्चे तस्वीर ले रहे हैं वो उसके कम से कम इतना कर ले कि पिक्चर नंबर 1 पिक्चर नंबर 2 करके फिर ताकि जब वो अपने पास इसके बाद पिक्चर आए, इसके बाद पिक्चर आए, तो आप ये तो लिखें, आप ये लिखें, आप ये लिखें, बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठे। मतलब ये 2 घंटे फिर आपके लिए बेकार है, फिर तो आप किसी जगह बेटा जी शिरकत विरकत करके चले जाएंगे, शिरकत तो नहीं है ना। तो आपने कॉपी भी खोलनी है, एक्टिव रहना है, पेजेस पलटना है, चीजें करना है, आपकी एक्टिविटी से आपका मसला हल हो जाएगा। इसकी फैमिली में आप ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने डाउट कर दिया ना, ये ट्रांजिशन नहीं है। देखिए जिंक ट्रांजिशन नहीं है, स्कैंडियम ट्रांजिशन नहीं है, जिंक की पूरी फैमिली ट्रांजिशन नहीं है, स्कैंडियम की पूरी फैमिली ट्रांजिशन नहीं है। वो क्यों ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि ट्रांजिशन का चैप्टर 5 में जो डेफिनेशन है उसका डी ऑर्बिटल जो है उसके आयनिक स्टेट में होना क्या चाहिए, उसमें इनकम्प्लीट लिक्विड होना चाहिए। तो जब ये आयन बनाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन डी से चले जाते हैं तो डी पर 0 हो जाता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो एक ऐसा झमेला शुरू करके बैठ जाएंगे जिससे अभी आपको मैंने बोला डी का, आप आउटर नहीं बोलने जा रहे, मैंने खुद ही नहीं बोला, आप आउटर बोलेंगे तो ट्रांजिशन भी बोलना पड़ जाएगा। जी इसका क्या होगा जी, अच्छा अब एक काम करो, मेरे ख्याल में 5 या 6 सवाल दिए हुए मेटलीफ के नीचे, ठीक है, उन सवालों को खुद से पढ़ो, खुद से पहले आंसर मार्क कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। आपको दिए 10 मिनट, यू आर बीइंग गिवन 10 मिनट, you have already question with you. If you have forgotten it at your home, then sit at a place where you have availability of those questions. मैंने असाइनमेंट दिया था बेटा, आपके पास वो का निकाले, पेन निकाले। यहाँ बैठे में 3-4 बच्चे ऐसे लग रहे थे, ये बच्ची मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दिमाग मटेरियल सही तरह रखा हुआ है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, वो भी मुझे बिल्कुल सही से रखा हुआ है। बात को लोग पेपर उड़ा रहे हैं